अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज यार पैटर्न की दूसरी क्लास है हमारी। तो यार शुरू करते हैं जल्दी से, अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर आ जाओ। आज मैं कुछ ऐसे पैटर्न बनाना सिखाऊंगा तुम लोगों को, स्पाइरल, और ये दो तीन तरीके के तुम लोगों को बनाना सिखाऊंगा। इलस्ट्रेटर खोल लो अपना, जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं यार अपनी वीडियो को। इसको तो यार हटा, बल्कि एक नया आर्ट बोर्ड ले लेते हैं। कोई बड़ा आर्ट बोर्ड लेना पड़ेगा, A4 ही ले लेते हैं। चलो यार शुरू करते हैं। यार आर्ट बोर्ड पर आ जाओ और तुम लोगों ने यार जस्ट क्या करना है, एक सर्कल लेना है। सर्कल एक यहाँ से ले लिया, शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ले लो। जस्ट इतना सा एक सर्कल लो, और जस्ट इतना एक सर्कल लो, और इसका यार स्ट्रोक कर दो 3 पर, या 3 पे ही रहने दो। 3 पर करने के बाद यार देखो यहाँ एक यूनिफॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा। यूनिफॉर्म के ऑप्शन को जस्ट प्रेस करो और इसको यहाँ से जस्ट ऐसे कर दो। और अब क्या करना है तुम लोगों ने, इसका स्ट्रोक 3 पर रहने छोड़, ठीक है। यहाँ पर विंडोज़ के ऑप्शन में जाओगे यार, विंडोज़ के ऑप्शन में देखो यहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक कंट्रोल प्लस F10 से भी आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक यार यहाँ से मैंने, यहाँ मेरे पास है, तो स्ट्रोक पर जाते हैं और इसको सिलेक्ट एंड स्ट्रोक पर, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो यार एक डैश लाइन आ रही होगी, ये क्या करेगी सब, इसको छोड़ो अभी, इसको कुछ नहीं करना, इसको अनडू करते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लो। फ्लिप अलोंग करोगे तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। और अब क्या करना है, हमारा जो मेन काम है आज का वो है डैशबोर्ड लाइन का। यार डैशबोर्ड लाइन में बनाना है। डैशबोर्ड लाइन जब आप प्रेस करोगे तो यार ये खुद ही ना इसके ऐसे हो जाएंगे, ठीक। और इसके अंदर डैशबोर्ड लाइन यूज़ कैसे करते हैं, इसके अंदर डैश और गैप का काम है क्या। यार आपके कीबोर्ड के ऊपर अप लोड लेफ़्ट राइट की कीज़ होंगी, देखो शिफ्ट के नीचे। और अगर लैपटॉप यूज़ करें तो शिफ्ट के नीचे कीबोर्ड में अलग से होती हैं, सही है। इसको जस्ट यार इसके ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा क्लिक करो इसके ऊपर, और जस्ट वो क्लिक एरोज़ जो हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करो। जितना आपको चाहिए, इसका डैश चाहिए और गैप चाहिए, मुझे जितना चाहिए मैं उतना कर लेता हूँ। ओके, मेरा इतना हो गया, और मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। मैं 5 पे स्ट्रोक करता हूँ इसका। ओके, 5 पे थोड़ा सा लो हो रहा है, चलो 6 ठीक है, 6 पे कर दिया। और अब मेरे को गैप कितना चाहिए, गैप मेरे को थोड़ा सा कम चाहिए यार इसका। चलो गैप हो गया, और इसका डैश भी हो गया, और स्ट्रोक भी हमारा सेट हो गया। अब क्या करना है यार तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पर जाओ इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म लिखा होगा, इधर से ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर आपने यार देखो यहाँ पर जाके पहले इसका क्या करना है, 1 मिनट इसके पीछे आते हैं और जस्ट इसको इसका ये सिलेक्ट, थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ाएंगे क्योंकि स्ट्रोक इसके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए सॉरी स्ट्रोक, और अब जाना है इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स के ऊपर यार जाने से यहाँ पर डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन, इधर से डिस्टॉर्ट इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। और यहाँ देखो यार प्रीव्यू का बटन होगा, प्रीव्यू के बटन को जस्ट प्रेस करो और प्रीव्यू देखते रहो। और यहाँ पर भी वही काम करना है, कीबोर्ड की एरो से काम कर। अच्छा, तो यहाँ से यार कीबोर्ड की एरो से कर लेना, जो अपलोड लेफ़्ट राइट होती है। अभी तो इसको 100 पर रखो, 100 पे ये नॉर्मल होता है, इसको थोड़ा सा और कर लो 99 100। अच्छा, अब 99 100 पे किया। अब इसको ना कीबोर्ड के एरो से करना आपने, ऐसे थोड़ा सा और करो। और अब नीचे हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल जो होता है यार, फिजिक्स में पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को। हॉरिजॉन्टल होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये होता है वर्टिकल। थोड़ा सा और पढ़ाऊँ, ओके ओके, थोड़ा सा और, ये होता है परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स एक्सिस। और फिज़िक्स भी पढ़ा लेता हूँ यार मैं, पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, और ये हो गया पैरेलल, ये हो गया दोनों पैरेलल जो एक दोनों के सामने। अच्छा,
ये चीज़ समझ आ गई होगी। वापस आते हैं अपने बैक टू द बिजनेस, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से वर्टिकल को जस्ट प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा ऊंचा, और इसको 105 और इसको भी 105 पर करके जस्ट आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कॉपीज़ लिखा होगा। इधर आपको जितनी कॉपी चाहिए, मेरे को अभी 10 कॉपियाँ चाहिए, तो अभी 10 के बाद ये आ गई मेरी 10 कॉपीज़। 10 कॉपीज़ आ गए। और इसका यार एक काम करो, इसका फिल ख़त्म कर लो, फिल ख़त्म कर लो और इसको छोटा करो। इसका पहले फिल ख़त्म कर लो यार यहाँ से, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा इससे, जैसे थोड़ी सी गलती की वजह से। और यहाँ से आओ और बस यहाँ पर कॉपीज़ में अभी 20 ले लेता हूँ कॉपी, और इसको करते हैं क्लिक। ये देखो ऐसे काम करेगा, और वर्टिकल ऐसे, और इधर तो 30 कॉपीज़ ले लेते हैं। अब क्या करता है ये, देखो इसके अंदर और ज़्यादा आ गया। देखो जैसे जैसे आप नीचे गिराते जाओगे, इसके अंदर डेप्थ आती जाएगी। और अब मेन काम, एंगल, एंगल को भी कीबोर्ड की एरो से की से करना है। एरो जो हैं उनसे जस्ट एंगल घुमाओ और ये आपका रोटेट करेगा। जैसे जैसे घुमाओगे इसके अंदर डेप्थ बनती जाएगी, बनती जाएगी। और यार ये एक और आपका पैटर्न बना रहा है, जितना घुमाओगे उतना बनेगा। 50 पे ले जाओ और ये आपका ऐसे बनेगा कुछ। अगर आप इसको नीचे लेके आओ, अभी वापस अगर 10 पर रखो तो 10 पे थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। और जस्ट ओके, और ये 10। यार देखो अब इसके अंदर कोई, अगर आपने कलर चेंज करना है, ऑरेंज कर लो और रेड कर लो या ब्लू कर लो। अच्छा इस अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से यार स्ट्रोक भी लगा सकते हो, थोड़ा डार्क कर सकते हो। 14 पे ले जाओ। अब ये थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा, खूबसूरत लग रहा है। और इसको 18 पर ले जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। और अब क्या है, अब ये एक चीज़ मैंने तुम लोगों को समझा दी है। अच्छा इसके अंदर ये तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। करना क्या है वापस से समझा देता हूँ शुरू से। जस्ट एक, फिर से यहाँ से जस्ट एक सर्कल लेना है। सर्कल का यहाँ से थोड़ा सा आपने स्ट्रोक बढ़ाना होगा। स्ट्रोक के बाद यहाँ से यूनिफॉर्म में जाके इसका एरो चेंज करना है, क्योंकि एरो क्यों चेंज करना है यार, एरो इस वजह से चेंज करना है। देखो यहाँ से थिन थिन थिन, फिर यहाँ से लाइट 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 लाइट, यहाँ तक आके बिल्कुल लाइट और इनविजिबल हो गया। इनविजिबल हो गया उसके बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर लेकर आना है प्रोजेक्टिंग कैप के ऊपर, और जैसे इसको रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आपने इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाके डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म पर जाकर, ये अभी यहाँ पर न्यू इफेक्ट आ रहा है तो न्यू इफेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को कीबोर्ड, और वर्टिकल को भी कीबोर्ड, और एंगल को भी कीबोर्ड से करना। तीनों को कीबोर्ड से करना है, माउस से ड्रैग करने की कोशिश ना करना, सारा ख़राब हो जाएगा। और इन तीनों को चेक कर लेना यार, चेक कर लेना, और कॉपीज़ जितनी चाहिए उतनी कॉपीज़ बना लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीव्यू का बटन दबा लेना यार। उसके बाद आते हैं यार, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, एक नई चीज़ बना कर दिखाता हूँ तुम लोगों को। एक फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एम दबाकर, एम शॉर्ट की होती है रेक्टेंगल की, एम दबाकर एक रेक्टेंगल, इस शिफ्ट दबा के एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक। और अभी देखो ये स्ट्रोक के ऊपर है, तो इसको अभी नॉर्मल पर लेकर आते हैं। इसका डैश बंद करो, और अब ये आ गया नॉर्मल पर आ गया। अब क्या करना है यार, अब एक छोटा सा एक काम करना है। यहाँ से जाओ, सर्कल लो और शिफ्ट दबा के सर्कल, एक सर्कल ले लिया, और इसके अंदर एक फिल कर दो यार ब्लैक कलर, जो तुम्हारे को चाहिए वो कर दो। मैं अभी ब्लैक ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा सामने दिख रहा है, विजिबल है। और इसकी एक और कॉपी लेके कंट्रोल और ऑल्ट और की माउस को ड्रैग करके कॉपी, और इसको थोड़ा करो छोटा, शिफ्ट पकड़ के छोटा हो गया। और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं,
और जस्ट यहाँ से इधर। एंड अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका बंद करो स्ट्रोक, स्ट्रोक नल, और इसका भी स्ट्रोक नल, जस्ट ये करना है। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना यार, शिफ्ट पकड़ो एक इसको और दोनों को शिफ्ट प्रेस करके रखना है, शिफ्ट नहीं छोड़ना। शिफ्ट के बाद जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड का ऑप्शन आएगा, मेक ब्लेंड करोगे ना, देखो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, ब्लेंड तो हो गया, अभी ब्लेंड का काम ख़त्म नहीं हुआ। अब ब्लेंड के अंदर नीचे जाके इधर लिखा होगा ब्लेंड ऑप्शन, ब्लेंड ऑप्शन के अंदर जाओगे, अभी भी कीबोर्ड से ही करना है। ब्लेंड ऑप्शन के अंदर जाओगे, जब प्रीव्यू का बटन खोल लेना, और जैसे जैसे आप अप की करोगे तो ये और बढ़ते जाएंगे, इसके बच्चे पैदा होते जाएंगे। तो थोड़ा सा कम करते हैं और जस्ट ये। अच्छा, अब क्या करना है, अभी इम्पोर्टेंट एक और काम है, इसकी लेंगे कॉपी लाइक दिस, एंड एक और कॉपी, 4 कॉपीज़ ले लेंगे इसकी, और ऐसे कर लेंगे सीधा, शिफ्ट पकड़ के इसको ऐसे करना है, ओके। और इसको यहाँ लगा दो, और इसको पकड़ के शिफ्ट पकड़ के इसको भी ऐसे करना है, इसको यहाँ लगा देते हैं। एंड देन यहाँ से क्लिक करो और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाओ, और ब्लेंड के अंदर ऑप्शन होगा एक, इधर रिवर्स पिंग स्पाइन का ऑप्शन होगा, यहाँ से जस्ट इसको और इसको भी वही करना है, ब्लेंड के अंदर जाके यहाँ से ऐसे, और इनको जोड़ देना है यहाँ से। नहीं जुड़ता तो कीबोर्ड से जोड़ लो, और इसको भी वही काम करना है। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेक कर लेना है, इसको कीबोर्ड से अगर नहीं होता तो कीबोर्ड से कर लो। और अब क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ से इसको ब्लेंड से इसको भी रिवर्स, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लो क्योंकि इसके ऊपर नहीं आ रहा। अब क्या करना है, अब एक और काम करना है, इन सब को पकड़ो और कंट्रोल जी, या इधर एक ऑप्शन आता है, सॉरी, सबको पूरे को सिलेक्ट करो, ऑल को, और लेफ्ट बटन दबाओ, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, या तो यहाँ से ग्रुप कर लो या तो कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लो। अब ये हो गए ग्रुप हो गए। ग्रुपिंग के बाद क्या करना है यार, ग्रुपिंग के बाद सिलेक्ट और शिफ्ट पकड़ के इसको ऐसे, एंड इसका साइज़ छोटा करेंगे, शिफ्ट ही पकड़ के, शिफ्ट पकड़ के रखना है यार, क्योंकि इसका साइज़ आउट हो गया ना तो फिर गए आप काम से। शिफ्ट पकड़ के ऐसे करना है, एंड देन वापस आके इसको इफेक्ट के ऊपर डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, वापस वही काम करना है। और अब इसका एक साइज़ लेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा और छोटा, एंड थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और वर्टिकल से भी थोड़ा छोटा करेंगे। एंड देन मेरे को अभी इसकी 30 कॉपी बना लेता हूँ, 30 कॉपियाँ बना लेता हूँ। 30 कॉपी बन गई, और अब मज़ा आएगा तुम लोगों को। ये जैसे जैसे आप अपना वर्टिकल गिराते जाओगे वैसे वैसे ये बनता जाएगा, ठीक। उसके बाद हॉरिजॉन्टल का भी थोड़ा सा कर लो, हॉरिजॉन्टल के अंदर ऐसे इसके डेप्थ पैदा करो, हॉरिजॉन्टल से डेप्थ पैदा होती है, और ठीक है। उसके बाद हमने एंगल पर आ जाओ, एंगल वही काम करना है, एंगल थोड़ा सा घुमाओ, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। अब ये ऐसे काम करना है यार, और इसको थोड़ा सा इसको घुमा लो, क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने घुमाया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा लेता तो वो अच्छा हो जाता। इसको थोड़ा अगर कलर देना है तो कलर दे दो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने पैटर्न बनाना सिखाने थे, ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाओ। और आज ये हमारी कोई 12 या 13 ट्रेनिंग की क्लास है इलस्ट्रेटर की, और अगली क्लास के अंदर यार कोई नए टूल के साथ आऊँगा। अभी ट्रेनिंग चलती रहेगी इलस्ट्रेटर की, और उसके बाद इसके या तो फ़ोटोशॉप का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, या इलस्ट्रेटर के प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और जितनी चीज़ें प्रिंट मीडिया की और मल्टीमीडिया की बनती हैं वो इसके ऊपर बनाने सिखाऊंगा। चलो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज़।